अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं प्रोफेसर मोहम्मद फ़ारूक, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज रजाना टोबा टेक सिंह इजी अप्रोच टू मैथ्स के प्लेटफॉर्म से आज लेक्चर नंबर 2 के लिए हाज़िर हूँ। कोर्स है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो प्रीवियस लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको स्टडी किया होगा। उसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन हासिल किया था, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज, थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज किया था। आज हम आगे प्रॉपर तरीके से अपने कोर्स को शुरू करेंगे। यानी हम लोग आज डिफरेंशियल इक्वेशन से, लास्ट टाइम हमने इक्वेशन को सीखा कि कोई भी एक्सप्रेशन कंटेनिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी, यानी कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके दरमियान में इक्वालिटी का साइन होगा, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो आज हम अपनी बात को डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे जी। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है उसमें सबसे जो पहला हमारा कंटेंट है जिसको हम कवर करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन जी। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? नाम से जाहिर है। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स अपीयर होते हैं, यानी एन इक्वेशन कंटेनिंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो कंटेन करती है एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स आएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के, और जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स आएंगे, और डेरिवेटिव जो होंगे वो एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू होंगे, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये तो होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के हिसाब से भी आ सकते हैं। यानी इसके अंदर आपके पास सादा डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आ जाएंगी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आ जाएंगी, यानी जिनमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब आगे हमारा स्पेसिफिकेशन, जो हमारा स्पेसिफाइड कोर्स है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या जिसे हम ओडीई भी कहते हैं। ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या होती है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, यानी एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, और ये है कैसी कि विच कंटेन्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। अब यहां जो लफ्ज ऑर्डिनरी यूज हुआ है, ऑर्डिनरी का मतलब है सादा डेरिवेटिव, जिसे हम डी बाई डी एक्स या डी बाई डी वाई कहते हैं। डी वाले डेरिवेटिव्स कंटेन करती है, किसके कंटेन करती है? ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के, जिसको आमतौर पर हम y लेंगे, उसके डेरिवेटिव्स कंटेन करती है ऑर्डिनरी विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी यहां पर अब आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आ गया, और यहां जिसके हिसाब से, जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव आएंगे वो एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसको हम कहेंगे कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, या उसे आम जो है हम कॉमन जो पुकारेंगे ओडीई कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आप देखें dy बाई डी एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें आपके पास y जो है वो बतौर डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, आमतौर पे हम कैलकुलस में y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x लेते हैं, तो y को हम आमतौर पे डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, यानी y डिपेंड कर रहा होता है x के ऊपर। अब यहां से आपके पास है dy बाई डी एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y आ रहा है और उसके साथ इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, क्योंकि इसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए इसको ओडीई या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पुकारेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास अगर हम एग्जांपल देखें तो वो है y माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 4x dy इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें आपके पास y और x दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, और साथ डेरिवेटिव जो है ये डिफरेंशियल है। अगर आप इसको सिंगल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ dy बाई डी एक्स ही आपको मिलेगा, इसलिए यहाँ भी
ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल, तो इसे भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन अगर यहां इसको आप देखें तो ये है पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल x इज इक्वल टू 0, यानी इसमें पार्शियल डेरिवेटिव आ गए। स्टूडेंट्स जहां पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं इसका मतलब है वहां डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा आ गए, तभी तो हमें पार्शियल यानी जुज़वी डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ी। तो जब एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, तो वो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी। क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है। उसकी और बहुत सी एग्जांपल आप ले सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की, जैसे ये है du by dt is equal to f of t g of t। यहां देखें डेरिवेटिव ऑर्डिनरी है, वेरिएबल चाहे एक से ज्यादा भी इसमें अपीयर हो रहा है, मोर देन वन भी वेरिएबल आ सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर उसको देखें तो वो जस्ट t है और डेरिवेटिव भी सिंगल डेरिवेटिव वेरिएबल t के हिसाब से है, इसलिए ये भी एक एग्जांपल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसी तरह से यहां अगर आप देखें d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर प्लस g बाय l sin थीटा इज इक्वल टू f ऑफ t, तो यहां पर आपके पास जो डेरिवेटिव है वो आपके पास ओनली सिंगल वेरिएबल के हिसाब से है। वैसे चाहे वेरिएबल ज्यादा आ जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल चाहे एक से ज्यादा आ जाए, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लिया गया है, तो ये भी आपके पास एग्जांपल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन वो है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है यानी जो बड़े से बड़ा डेरिवेटिव है उसका जितना ऑर्डर होगा तो वो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा, यानी द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आएगा, और फिर हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका जो एक्सपोनेंट है यानी जो बड़े से बड़ा ऑर्डर जो होगा डेरिवेटिव आप देखेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, उस ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसकी होल पावर कितनी है, उसका एक्सपोनेंट कितना है, वो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। यानी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द एक्सपोनेंट यानी कि पावर, सादा लफ्जों में हम उसे पावर भी कहते हैं, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx plus y cos x is equal to 0। अब इसमें सबसे देखें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, जो कि एक ही डेरिवेटिव है और वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जब फर्स्ट ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया 1। अब जो बड़ा डेरिवेटिव सबसे बड़ा इसमें से डेरिवेटिव है वो यही है और इसकी अपनी होल पावर कितनी है 1, तो इसलिए इसकी डिग्री भी 1 हो गई। जबकि अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आए तो इसमें अगर हम देखें d2y over dx स्क्वायर प्लस xy dy over dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसमें अगर हम इसको देखें तो इसमें ये सिंगल फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये जो पावर है ये टोटल की पावर होगी, ये डेरिवेटिव की पावर, ये जो डेरिवेटिव का ऑर्डर नहीं होगी, तो ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसको अगर आप देखें तो ये सेकंड डेरिवेटिव है यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब है इसमें बड़े से बड़ा डेरिवेटिव कौन सा आ गया सेकंड ऑर्डर, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा। और जो कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव है तो इसकी अपनी जो होल पावर है इसका अपना जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 होगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसको जरा देखें 1 प्लस dy over dx स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू d2y over dx स्क्वायर। अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देखते हैं तो इसमें पावर 3/2 है, तो पावर जब आपके पास फ्रैक्शन में आ गई तो पहले इसकी फ्रैक्शन खत्म करेंगे फिर आप इसका ऑर्डर और इसकी डिग्री देखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये आप इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस dy over dx स्क्वायर उसकी पावर 3 और इधर आ जाएगा d2y over dx स्क्वायर होल पावर 2। ठीक है जी, यानी जब आप इसकी पावर लेंगे दोनों तरफ स्टूडेंट्स
तो आपके पास सिचुएशन कुछ यूं हो जाएगी कि 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इधर पावर 2 लेने से वो 2 कैंसिल होके होल पावर 3 हो जाएगी, जबकि दूसरी साइड पर आपके पास d2y ओवर dx स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी। अब सिचुएशन जो आपके सामने है इसमें देखें, जो ज्यादा से ज्यादा पावर का जो ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो 2 है, तो इसकी ऑर्डर जो है वो 2 हो गया, और फिर जो ऑर्डर 2 वाला डेरिवेटिव है उसकी अपनी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री भी जो है वो 2 हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने ये चीज लर्न करनी है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, यानी लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क है। देखिए, सबसे पहले हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कैपिटल एफ, यानी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसको हम कैपिटल एफ से जाहिर करते हैं, और कैसी हो वो एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स d2y over dx square and so on, the nth derivative of y with respect to x is equal to 0 टाइप की हो, उसको हम कहेंगे लीनियर हो। यानी वो इस तरह के एक आप कहें कि एक एक्सप्रेशन इन टर्म्स में से कुछ टर्म्स या इन सारी टर्म्स को इन्वॉल्व करके एक एक्सप्रेशन या एक आपके पास फॉर्मूला टाइप जो है वो एक एक्सप्रेशन होगा, उसको हम लीनियर कहेंगे। अगर ये जो फॉर्मूला है जो इन वेरिएबल्स को लेके यानी इन टर्म्स को लेके उनसे क्रिएट होगा वो लीनियर हो, तो ठीक है जी। मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये f जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अगर इसमें मौजूद सारी टर्म्स जैसे x है, y है, डेरिवेटिव्स है, ये सारे के सारे लीनियर हो, ठीक है जी। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। मसलन ये आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है d2y over dx स्क्वायर प्लस x dy by dx इज इक्वल टू x क्यूब। अब इसमें देखें आपके पास d2y over dx के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका अपना एक्सपोनेंट 1 है। इसी तरह से ये x आया है तो इसका अपनी पावर जो है 1 है, dy by dx है, इसकी अपनी पावर 1 है, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसको हम कहेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी अगर आपके पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है जो कि उसमें मौजूद जितने भी उसके आप कह रहे हैं कि इनमें से जो भी टर्म्स इन्वॉल्व होंगी वो बजाते खुद लीनियर है, ठीक है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी जो है वो लीनियर कहलाएगी, जैसा कि आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। लेकिन अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें d3y over dx क्यूब प्लस 2e पावर x d2y over dx स्क्वायर प्लस y into dy by dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें अगर इसको देखें तो y इंटू वाई करें तो y स्क्वायर हो जाता है, तो इस टर्म का एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास 2 आ जाता है। तो 2 जो है वो लीनियर के लिए, लीनियर हम कहते ही पावर 1 वाली इक्वेशन को है। जब आपके पास इसका एक्सपोनेंट 2 आ गया तो इट मींस कि ये लीनियर नहीं रही ड्यू टू दी टर्म y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इस चीज को देखते हुए हम जर्नल nth ऑर्डर जो है यानी किसी भी ऑर्डर की, फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेरीली हम n ले लेते हैं ऑर्डर को, तो nth ऑर्डर हम लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जाए an of x dnth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस an minus 1x dn minus 1th डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू n with respect to x plus so on a1x into dy by dx plus a naught y is equal to f of x। यानी ये आपके पास nth ऑर्डर इसको आप कह सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि इसके अंदर देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें ये जो आपके पास an of x an minus 1 of x ये बेसिकली x वेरिएबल x पे मुश्तमिल जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं कह लें या पॉलिनोमियल्स हैं, और ये y के डेरिवेटिव्स हैं। तो इनमें देखिए आप जो भी आप इसमें से टर्म उठाएंगे उसकी अपनी पावर जो है वो इटसेल्फ 1 होगी, ठीक है, इसीलिए इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यानी डिग्री 1 की आपने पीछे जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी की है, तो उसमें हमने कहा था डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिफाइन की थी। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि डिग्री 1 वाली जो होगी उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास है इसके मतलब जो पॉइंट आपने जहन में रखने हैं वो ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव
आर ऑफ डिग्री 1, यानी आपके पास जो y होगा और जो dy बाय dx यानी डेरिवेटिव्स होंगे उनकी अपनी पावर 1 होगी, यानी कि ना y एक से ज्यादा पावर लेगा और ना ही dy बाय dx या जो भी डेरिवेटिव होंगे उनकी जो ऊपर आप कह रहे हैं उनकी जो डिग्री होगी, उनकी जो अपना एक्सपोनेंट होगा वो भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। इसी तरह y इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाला कोई टर्म उसमें नहीं आएगी, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ सकती है और x की पावर 1 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन y की पावर भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, डेरिवेटिव की भी पावर 1 से ज्यादा नहीं होगी और उसके साथ साथ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्रोडक्ट टर्म भी नहीं आएगी और ना ही कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y जैसे e पावर y ln ऑफ y इस टाइप का कोई भी जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपीयर नहीं होगा। तो लीनियर होने के लिए ये 3 पॉइंट्स को रिमेंबर रखें, ये पॉइंट फुलफिल होने जरूरी है। और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर नहीं होगी यानी इनमें से कोई पॉइंट फॉलो नहीं करेगी उसमें, तो उसको हम कह देंगे कि वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा रिवाइज करें, जैसे किसी आम इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है कि हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके अंदर मौजूद वेरिएबल की जो है वो हम वैल्यूज फाइंड करते हैं जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी उनको इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं वेरिएबल की जगह पर तो उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, बिल्कुल इसी तर्ज के ऊपर हम इसको डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि अ सॉल्यूशन आर इंटीग्रल, यानी उसको इंटीग्रल भी हम बोलते हैं, ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन या इंटीग्रल जो है बेसिकली उसमें मौजूद वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है, यानी उनके दरमियान एक ताल्लुक, उनके दरमियान एक फॉर्मूला है, नॉट कंटेनिंग द डेरिवेटिव्स, यानी उस रिलेशन में डेरिवेटिव्स नहीं आएंगे, सच दैट दिस रिलेशन एंड द डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। किस तरह का रिलेशन है कि उस वो रिलेशन और उससे अगर हम डेरिवेटिव्स लें उस रिलेशन से तो वो रिलेशन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमारी जो दी गई जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करे। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बेसिकली उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके एक रिलेशन हासिल करना है जो कि उसमें मौजूद वेरिएबल्स के दरमियान होगा। किस तरह का रिलेशन होगा कि अगर हम उस रिलेशन को और उससे हासिल करता डेरिवेटिव्स को दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। इसकी हम एग्जांपल दे सकते हैं कि y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा x जो है ये बेसिकली देखिए y और x के दरमियान एक रिलेशन है। किस तरह का रिलेशन है कि अगर हम y की इस वैल्यू को और इससे डेरिवेटिव इसका लेके इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, दैट्स व्हाई ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। फिर अगर नेक्स्ट है कि एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन क्या होता है, तो अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन, यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है कोई भी उसे हम एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन कहेंगे। किस सूरत में, इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, अगर उसको हम इस फॉर्म में लिख सके। कौन सी फॉर्म में, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी हम y एक साइड पे निकाल के x पे मुश्तमिल सारी टर्म्स दूसरी साइड पे लिख सकें, यानी y को फार्मूला ऑफ x के तौर पे लिख सकें, तो फिर इस सॉल्यूशन को हम एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन कहेंगे। मिसाल के तौर पे ये जो भी हमने पिछली एग्जांपल में देखा है सॉल्यूशन, इसमें जो कि अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा x है, यानी y एक साइड पे है और x पे मुश्तमिल सारा एक्सप्रेशन एक साइड पे है, तो ये वाला सॉल्यूशन जो है ये एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन g ऑफ एक्स वाई अगर उसका नाम रख लें इज नोन एन इम्प्लिसिट सॉल्यूशन, उसको हम इम्प्लिसिट सॉल्यूशन कहेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। किस सूरत में, इफ अगर इट डिफाइंस वन और मोर एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कोई भी x और y पे मुश्तमिल जो सॉल्यूशन आएगा जो आपके पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो अगर उसमें से हम एक या एक से ज्यादा और सॉल्यूशंस डिफाइन कर सके, यानी उसे रीफ्रेज करके उससे और भी सॉल्यूशन बना सके, तो फिर वो एक्सप्लिसिट नहीं बल्कि इम्प्लिसिट सॉल्यूशन होगा। जैसा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आया आपके पास x² + y² - 4 = 0, तो अगर देखें इसमें से हम
y, ये एक सोल्यूशन ये हो गया, और एक और हम अगर y एक साइड पे कर लें, ये x स्क्वायर और 4 को दूसरी तरफ ले जाएं और फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक और एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पेश करता है। तो एक ही सॉल्यूशन से अब एक और सॉल्यूशन निकल रहा है, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है उसको हम इम्प्लिसिट सॉल्यूशन बोलेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक जनरल सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की भी आपके पास दो टाइप्स हैं आगे। उसमें आ जाता है कि a solution of a differential equation which contains as many arbitrary constants as the order of the differential equation, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हों, जितना उस ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हों, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। यानी सादा लफ्जों में जिस सॉल्यूशन में हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू अननोन हो, यानी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू तयशुदा ना हो, फिक्स ना हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। जैसा कि ये आपके पास y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स सॉल्यूशन है, जैसे हमने पहले बात की डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस लैम्डा y का। तो इसमें अब चूंकि c कांस्टेंट जो है ये आर्बिट्रेरी है, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, फाइंड नहीं की गई, तो इसको हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन अगर हम इसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लें बाय सम कंडीशन गिवन विद द क्वेश्चन, तो उस सूरत में हमारे पास जो सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो है ना वो फिक्स हो जाएगी, तो उसको हम फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन कह देंगे। अब नेक्स्ट है इसी तरह से ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जब बात आई तो उसके साथ सम कंडीशंस की भी बात आई। तो वो जो कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एक टाइप, उसे हम कहते हैं कि इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन क्या होती हैं कि इफ द कंडीशंस रिलेट टू वन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी अगर कंडीशंस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही वैल्यू पर डिफाइन हो, जैसा कि आपको y इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट दिया हो, यानी y की वैल्यू एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट है, और साथ दे दिया जाए y डैश, यानी y के डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई डैश नॉट। तो ये जो कि देखिए दोनों कंडीशंस एक ही पॉइंट पे हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे इनिशियल कंडीशंस। और अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल कंडीशंस के साथ दी गई हो तो फिर उसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और उसको हम IVP से लिखते हैं। जैसा कि फर्ज करो dy बाय dx इज इक्वल टू cx, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और साथ कंडीशन दी है y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। तो ये आपके पास जो कि इनिशियल आपके पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें कंडीशन जो है वो इनिशियल कंडीशन है, तो इसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। लेकिन अगर कंडीशन जो है दे रिलेट टू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। यानी अगर आपके पास जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर जो कंडीशंस है वो दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लिंक की गई हैं, ठीक है जी। तो फिर इस सूरत में जो आपके पास कंडीशंस है उन्हें हम बाउंड्री कंडीशंस कहेंगे, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन या प्रॉब्लम होगा उसका दिया हुआ क्वेश्चन में वो जो है वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, और साथ कहा गया है y इंटू 0 इज इक्वल टू 1 और y इंटू पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ देखिए y की वैल्यूज एट टू डिफरेंट पॉइंट्स दी गई हैं 0 और पाई बाय 2। तो ये कंडीशन जो है ये बाउंड्री कंडीशंस है। तो फिर इस सूरत में ये जो आपके पास प्रॉब्लम है ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज MTH 401 का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि सिंथेसाइज करके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपके सामने जो है कैटेगोरिकली रखा जाए, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअली समझने में जो है वो मदद मिले और आप इम्तिहान में अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस अपने दोस्तों को इनवाइट करें इस चैनल पर, ताकि वो भी आपकी तरफ फ़ायदा उठा सकें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।